माननीय सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सुबह से ही ये परिसीमन 2026 और संविधान 131वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपनी बातें रखी और उन्होंने इस बात को कहा कि हम बहुत बड़े महिलाओं की हितैषी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को मानती है उस विचारधारा में महिलाओं को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। उस विचारधारा में महिलाओं को कोई हक नहीं मिला था। लेकिन ज्योतिबा राव फूले जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देने का काम किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि इसको लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लटका कौन रहा है? सर्वसम्मत से 2023 में माननीय भी हमारे वेणुगोपाल जी कह रहे थे कि 2009 साल के इंतजार के बाद 2023 में आप इस विधेयक को, नारी बंधन विधेयक को लाए। बड़ा पूरे चारों तरफ पूरे देश में ढिढोरा पीटा गया 2024 के चुनाव के पहले कि हमने बहुत अच्छा नारियों को सम्मान देने का काम किया। 9 साल बाद लाए, क्यों लटका दिया? क्यों नहीं तत्काल उसमें 33% आरक्षण लागू किया? क्यों उसको परिसीमन से जोड़ने का काम किया गया? क्या बिना परिसीमन से जोड़े हुए महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जा सकता? आप लॉटरी विधि से 543 क्षेत्रों में 33% निकाल लेते और महिलाओं को तत्काल लाभ दे देते, विधानसभाओं में दे देते, लोकसभा में दे देते। आज भी आप देना चाहें, हम सारे विपक्ष के लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी मंशा देने की नहीं है, आप उसको बहाना चाहते हैं और बहाने के रूप में परिसीमन और संविधान संशोधन की बात कर ले आने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि उसके माध्यम से आप इस प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों को इस तरह से विभाजित करना चाहते हैं कि जिससे आपका तो हक हो, आपको तो लाभ मिल जाए, लेकिन देश का नुकसान उठाना पड़े, देश के लोकतंत्र का नुकसान उठाना पड़े। इसलिए क्यों विभाजन करना चाहते हैं? आज भी तमाम ऐसी विधानसभाएं जो परिसीमन के बाद बनी है, जिसका जिक्र हमारे गौरव गोगोई जी कर रहे थे कि किसी लोकसभा में 16 लाख वोट और किसी लोकसभा में 26 लाख वोट। मैं भी देखता हूं हमारे यहाँ जो विधानसभा के परिसीमन हुए हैं उसमें भी इस तरह से 10% कम या 10% ज्यादा, अगर 4 लाख की आबादी का बन रहा है तो 10% माने 40 लाख हजार नीचे और 40,000 ऊपर, यानी 80,000 का फर्क। तो इस तरह का जब परिसीमन होगा तो उससे लोगों का भला होने वाला नहीं है। और न तो भौगोलिक आधार पर, मेरी एक विधानसभा जहां से मैं एमएलए होता था 3 तहसीलों में विभाजित है। तो इस तरह का परिसीमन और परिसीमन आयोग जो बनाया गया है उसमें केवल 3 लोगों को सर्वाधिक अधिकार दिया गया जो कंप्यूटर पर बैठकर निर्णय करते हैं। निश्चित रूप से उसमें सहवर्ती सदस्य तो बनाया गया लेकिन उसको अधिकार देने का काम नहीं किया गया। तो इससे जो है परिसीमन में सही ढंग से क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होगा। अगर परिसीमन को आप अलग करिए, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। परिसीमन 2026 के जनगणना हो जाएगा जिसमें जाति के आधार पर जनगणना होगा, सभी वर्गों की संख्या मालूम होगी। उसके बाद परिसीमन आयोग के माध्यम से आप सीटों का परिसीमन करने का काम करिए। और नारियों को अगर आप अधिकार देना चाहते हैं, अभी माननीय बांसुरी जी कह रही थी कि हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं, हम तो अधिकार देना चाहते हैं। 543 में 1/3 रिजर्व करिए, उसके बाद भी 74 जो जीत के आई हैं वो जीत के आएगी, अलग से जीत के आएगी, जनरल सीट पर भी आएगी, उसको कौन रोकने वाला है? हम तो चाहते हैं कि 50% हिस्सेदारी मिले, लेकिन इसके लिए रोकना आप टालने का काम कर रहे हैं। आप महिलाओं को केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़े और दलितों के हक को मार रहे हैं। 2026 की जनगणना के बाद वास्तविक स्थिति माननीय
मैं हमारे जो कानून मंत्री जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2026 की जब गणना में एससी की आबादी बढ़ेगी, एसटी की आबादी बढ़ेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है, 2026 की जनगणना के बाद अगर उनकी आबादी 20 लाख के आसपास हो गई तो निश्चित रूप से एक सीट रिजर्व होगी, उनका हक मारा जा रहा है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या बढ़ेगी 2026 के बाद तब परसीमन होगा तो उनकी सीटें ज्यादा रिजर्व होगी। केवल आप महिलाओं के नाम लेकर अनुसूचित जाति का, पिछड़े वर्ग का हिस्सेदारी कम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये जायज नहीं है। अगर आप महिलाओं के हिस्सेदारी देने के उत्सुक हैं, उनके सही शुभचिंतक हैं, अगर आप उस विचारधारा को त्याग करके प्रायश्चित करना चाहते हैं जो विचारधारा पहले आपकी रही है, मनुस्मृति की विचारधारा, अगर उस विचारधारा को त्याग कर आप वास्तव में महिलाओं से प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आइए आज हम मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम 543 पर लागू करेंगे और 2027 में भी जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें भी लागू करेंगे, 2029 के लोकसभा के चुनाव में भी लागू करेंगे और लॉटरी के माध्यम से 543 में हम चयन कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं है। इस विचारधारा के साथ साथ मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो उद्बोधन है उससे अपने को सम्मिलित करते हुए पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के भी इसमें भागीदारी की मांग करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी। Thank you very much, Madam, for giving me an opportunity to react on this bill. Madam, we wholeheartedly support the women reservation as we did in 2023. At the same time, we vehemently oppose the delimitation bill. The reason is crystal clear.